ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं कटिहार। कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर उनकी सभा है और यहीं पर देखिए एक चाय दुकान, और चाय दुकान में लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा। तो हम समझने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ क्या मूड है, कटिहार की जनता का क्या मूड है। कटिहार में कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की रैली हो रही है। जी हाँ, मोदी जी की रैली तो हो रही है। सुनने जाएंगे? हाँ, सुनने तो जाएंगे। वैसे सुनने ही जाएंगे क्या फिर मोदी जी पसंद हैं? मोदी जी तो पसंद हैं। क्यों पसंद है? वो बात सबके लिए करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हमको तेजस्वी की बात है नहीं। आप मोदी जी की बात किए तो सेंटर की बात आई है ना यहाँ पे। चुनाव तो बिहार चुनाव की बात अलग हो जाती है। आप मोदी जी के बारे में पूछे, मोदी जी के बारे में बता सकते हैं आपको क्या। हाँ, मोदी जी। बिहार चुनाव में क्या है? बिहार चुनाव में कटिहार का जहाँ तक सवाल है, इस बार बदलाव होगा। तो यहाँ तारकिशोर जी हैं। हाँ, यहाँ DTCM होने की वजह से नहीं, 20 साल में क्या उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन इस बार बदलाव होगा। तो बदलाव सरकार लेवल पर भी होगा? एक जरूरी नहीं है, हो सकता है इंडिया का एक गवर्नमेंट बन जाए। अच्छा, विधायक को यहाँ पर बदलने की बात? बिहार लेवल से हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ भैया, यहाँ विधायक के खिलाफ गुस्सा है। मोदी नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं है। मोदी नीतीश जी से नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। कल हम यहाँ भी हाजिर है, आज भी देखने के लिए आए थे, और कल भी हम मोदी जी के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि हमें सेंटर में मोदी जी चाहिए। सेंटर में मोदी जी चाहिए। ये तो सेंटर में तो मोदी जी हैं। अब बिहार में हो सकता है बिहार में भी एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। एनडीए गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन कटिहार में बदलाव होगी। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर क्या? तेजस्वी जी का हम तो नहीं कर सकते हैं। जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वो हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं, युवा हैं आप लोग, वो कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। वो देंगे ही। जब बोल रहे हैं तो वो देंगे ही नौकरी। देंगे, भरोसा है? पूरा भरोसा है, वो देंगे ही। आपको भरोसा है तेजस्वी यादव को? देखिए, चुनावी माहौल है, बोलने को तो बहुत कुछ बोलता आदमी, मगर करता नहीं है। जितना भी वादा किया है वो सारा पूरा किया है। 20 महीना में रह के वो पूरा वादा पूरा किया है। हर नौकरी बहुत बड़ी बात है। संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं? वो फैसला लेके ही ना भाषण दे रहा है ना, बिना सोच के थोड़ी भाषण दे रहा है। संभव है, कुछ संभव भी नहीं है। संभव कुछ है, मगर उतना संभव नहीं है। जो बोलता है वो करता है। मोकामा में जो हुआ, क्या उसका असर इधर भी दिख रहा है क्या? मोकामा में उसे लेकर भी चर्चा हो रही है? नहीं, इधर कोई चर्चा नहीं उसका है। मोकामा में चूंकि जेडीयू के प्रत्याशी आनंद सिंह गिरफ्तार हो गए। हाँ, गिरफ्तार हुए, मगर यहाँ उसका कोई चर्चा नहीं। जंगल राज वाली स्थिति बता रहे हैं आरजेडी आ जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। ऐसा कोई बात भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जंगल राज एक मुद्दा है? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, आरजेडी आ जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। बीजेपी पीएम मोदी यही कहते हैं, हम जंगल राज आ जाएगा। जो लालू का दौर था पहले था, अब ऐसा सब आदमी शिक्षित हो गया, अब थोड़ा ऐसा जंगल राज होगा। आरजेडी भी आ जाएगी तो आप सरकार किसकी बनते देखना चाहते हैं, एनडीए या महागठबंधन? इसमें तो पूरा सस्पेंस है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। इतना कहले हैं सस्पेंस भाई, हैं? सस्पेंस बोलिए। पसंद के तौर पर, सीएम के तौर पर कौन पसंद? ऐसे तो नीतीश कुमार ही ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। हाँ। नहीं, हमको तेजस्वी पसंद है। आपको तेजस्वी पसंद है। आपको तेजस्वी क्यों पसंद है और आपको नीतीश क्यों पसंद है, बताइए अपना। देखिए, नीतीश जी बिहार में बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। और आपको तेजस्वी क्यों पसंद? युवा है वो, युवा है इसलिए पसंद है। युवा है वो, नए हैं, आएंगे कुछ नए काम करेंगे वो। जंगल राज के युवराज बोल रहे हैं उनको। ऐसा कोई बात नहीं है, जंगल राज तो अभी भी है। अभी भी है। जंगल राज ने तो ऐसे मोकामा में मर्डर हो गया। मोकामा में मर्डर जंगल राज है? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में क्या आप लोग क्या, युवाओं का मूड क्या बन रहा है? हम लोग का कुछ बोलना नहीं कुछ बोल रहे हैं। नहीं। बदलाव का। हाँ। मोदी जी आ रहे हैं, फिर भी आ रहा है, वो प्रधानमंत्री उसका स्वागत करेंगे, लेकिन युवा नौजवान होना चाहिए, वो युवा का तरह सोचना चाहिए उसको। तेजस्वी जी युवा की तरफ। हाँ। तो ये रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, नौकरी के, रोजगार के, शिक्षा के, ये सब मुद्दा मेन मुद्दा। कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। वो सा कुछ नहीं, हाँ मेन है रोजगार, बस मेन। जंगल राज का जो डर दिखाया जा रहा है, जंगल आरजेडी आ जाएगा तो वो
वैसा आदमी का डर नहीं, आदमी जब मर जाता है तो क्या लेके जाता है साथ में? तो मर्डर हो जा रहा है। तो मर्डर क्या, मर्डर तो दुनिया में हर चीज होता है, जिसका नसीब में जो है दिखा जा रहा है। बीजेपी कह रहे हैं कि आरजेडी आ जाएगा तो जंगल राज वो दौर आ जाएगा, किडनैपिंग अपहरण ये सब होता था। देखिए उस जमाने के बाद छोड़िए, अभी जो 17-18 साल से ये है सरकार है, क्या ये भाई को क्या दिया है बिहार में? कितना यहाँ कटिहार जिला से पूर्णिया में रहे कमाने के लिए, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद अभी भी कमाने के लिए जा रहे हैं। अभी कितना फैक्ट्री है यहाँ कटिहार पूर्णिया में? आप फैक्ट्री कितना है आप बताइए? अब जो फैक्ट्री खोलेगा उसी को वोट डालेंगे, ठीक है? हर घर नौकरी मिल जाएगी। नौकरी से जरूरी नहीं है, ठीक है? रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हर चीज चाहिए। फैक्ट्री चाहिए क्या? एकदम हेलमेट लगेले हुए हैं, एकदम गजब हेलमेट लगाए हुए हैं। क्या 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 है यहाँ जनता का मूड कटिहार? कल तो मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी मूड हम लोग को क्या बनेगा, टोला वाला कुछ बना ही नहीं तो कैसे हम लोग को मालूम ही नहीं है कहाँ कौन काम किया है यहाँ? किसने काम किया है बिहार में? या काम काम अभी जो जीता हुआ है वही काम कर रहा है, काम कौन करेगा? काम ठीक कर रहा है। मिला जुला के तो ठीक क्या लगता है। नीतीश जी के पसंद है कि तेजस्वी है? पसंद के बारे में नहीं बता सकेंगे भैया, गांव घर में सब कोई कहाँ कौन चीज होगा। एनडीए सरकार में काम हुआ है कि नहीं? काम तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ काम के बारे में काम बोल रहा है अच्छा हो रहा है। कहाँ अच्छा काम हो रहा है? कहाँ अब तक पटना में चीनी मिल नहीं बना है, बनने का वादा किया था, कहाँ बना है अभी तक? फिर बोल रहे हैं चीनी मिल खुल जाएगा, आपको लग रहा है संभावना? वही मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ वादे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी कह रहे हैं हर घर नौकरी दे देंगे। नौकरी वादा करता है, वोट लेने के बाद, सीट लेने के बाद किसी का कोई भेंट नहीं करता है, तो अपना कुर्सी का मतलब रहता है। तेजस्वी तो खुलाम बोला है, प्रशांत किशोर भी खुलाम बोला है, हमको भर में जो जनता हमको सीट चाहिए, तेजस्वी का बोला है। प्रशांत किशोर ये बोला है मुसलमानों से हमको कोई इरादा नहीं है, मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिदुल है। अब मुसलमानों को लेकर जो मेन मुद्दा वही है, मुसलमान और हिंदू में दोनों मुद्दा वही चलता है ज़्यादा। किसी का बस इंसानियत का खिलाफ नहीं है, इंसानियत का किसी के पास है नहीं। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि आरजेडी कांग्रेस को वो वोट देते रहे, लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को ठगा है। ठगता जा रहा अभी भी। कह रहे हैं दरी बिछाने लायक छोड़ दिया है। हाँ, ये बात सही है? वही पब्लिक है बताएगा। मुसलमान नौजवान हैं, आप मुस्लिम नौजवान अभी है ना। बिल्कुल, मुसलमानों का वोट आरजेडी कांग्रेस को मिलता रहा है, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? अभी मजदूरी का भी नहीं मिल रहा है, बाहर जाता है, किसी का भी कुछ बोलता है तो उसके ऊपर केस करता है। वोट किस्म का ही है, फिर वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, फिर उन लोगों का सीट से मतलब है, गरीबी से मतलब नहीं है। भरोसा किस पर है? किसका पर भरोसा रहेगा? इस रेट में कमाता है, खाता है सब कोई अपना। फिर भी मतलब नीतीश कुमार रहता है, नीतीश कुमार ठीक आरजेडी था। के ऊपर। फिर भी आरजेडी, हाँ, आरजेडी वालों ने ठगा है, फिर भी आरजेडी ठगा है। अब क्या बोलेंगे हम लोग? अभी फिर भी मजबूरी। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अब अपना हक वो तो मेरा एरिया से थोड़ी लड़ रहा है अभी, एम पार्टी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अल्लाह से डरो, बीजेपी से मत डरो। प्रशांत किशोर कहाँ बोला? प्रशांत किशोर तो बीजेपी कट्टर है ना, तो खुलाम बोला है। बीजेपी के ही और प्रशांत किशोर है, आपको लग रहा है बीजेपी के ही लोग हैं? तो बीजेपी कैसे ना बताएगा? वीडियो देखिएगा उसका। हाँ नहीं देखे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। तो वही कह रहा हूँ, मुसलमान सोशल मीडिया में हर चीज दिखता तो है। फिर किस पर मजबूरी में आरजेडी को तो वोट देते हैं? देता है मजबूरी। अभी क्या बताएंगे? अभी विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं। है? ऑप्शन है, बहुत सारा का ऑप्शन है। अभी क्या है ऑप्शन बताइए? बहुत ऑप्शन, इतना बताना का अभी नहीं। अभी नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरजेडी कांग्रेस ने सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये खुद मुसलमान है तो कह रहे हैं मुस्लिम इस्तेमाल किया गया आरजेडी कांग्रेस। इस्तेमाल क्या? देखिए, कोई भी बने पब्लिक के लिए सोचे, पब्लिक के लिए देखे कि पब्लिक को क्या कठिनाई है, क्या है, उसके लिए काम करे। हम लोग तो यही चाहते हैं। देखिए एक चर्चा छिड़ी है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, आरजेडी कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। देखिए, वोट बैंक की बात तो ज़्यादा हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जहाँ तक है मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे इस बार। जो हमारा मुद्दा है, घरेलू मुद्दा है,
जो रोड है, सड़क है, शिक्षा है और स्कूल है, बहुत सारी किसने चीज़ें। काम किया है इससे? जी, जिसने भी काम किया है उसको हम लोग देने जा रहे हैं। किसने और अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने प्रतिनिधि चुनने वाले हैं। किसने काम किया है? सर हमारे हैं बहुत, वो बात करेंगे काफ़ी। आइए अरे आप आइए आइए, आप भी आ जाइए। आप भी आपकी नज़र में किसने काम किया? हमारी नज़र में सर अभी काम जो भी सरकार है अच्छा काम कर रहा है। नीतीश सरकार भी अच्छा काम किया है, काफ़ी सारी फील्ड में किया है। और ख़ुसूसन मैं मदरसा से हूँ, हमारे मदरसे का कई सारी चीज़ें हैं, जैसे 2459 में 1637 का मुद्दा है, हम लोगों का ग्रांट नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम सरकार से मांग करते हैं जितना जल्द हो इनके मदरसे के मुद्दे को हल किया जाए और इसको क्या कहता है ग्रांट दिया जाए, क्योंकि इन लोग पिछले 14 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई बार जज हाई कोर्ट के आदेश पर या प्रीडीओ या प्रीडीपीओ या शिक्षा, भरोसा उन्हीं पर है, नीतीश जी कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों में जितने भी मौलाना मौलवी वगैरह हैं इनका काम तो किया है। 2011 में इन्होंने 205 मदरसे का किया, उसके बाद में 609 मदरसे का काम किया है। लगते रहे कि नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, बीजेपी से डरो, ये डराने वाली बात जो है, मुसलमान बीजेपी से डरते नहीं, बिहार में ऐसा कोई माहौल नहीं है। बाकी और जगह में इसके बारे में आप भी मीडिया से में डरने वाली बात है क्या मुसलमानों में? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी से कोई डर नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो थिंकिंग है और इसका स्टेटमेंट है, कुछ कभी कभी भड़काऊ वाला बात बोल देते हैं, इससे मुसलमान थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। नीतीश जी ठीक है, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस को ज़्यादातर मुसलमान वोट देते रहे हैं। ये कई जगहों पर हमने बात की, पूर्णिया, किशनगंज, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है बीजेपी से डरा कर। ये बात सही है? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बात सही है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट अच्छा रखा है, अच्छा है, तो हम लोग डरेंगे का है यार, बोलेंगे का है, क्या बोलेंगे, बोलिए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, बीजेपी सरकार। ओवैसी साहब एक मुद्दा उठा रहे हैं, 3% मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम, तो मुस्लिम का बेटा क्या दरी बिछाएगा? जी, इस तरह का बात तो कहे हैं ओवैसी साहब। तो मुसलमानों में क्या इस बात को लेकर है कि समझ है कि हाँ ऐसी स्थिति है? ना, ऐसा स्थिति नहीं है। नहीं, ऐसा स्थिति नहीं है। देखिए, हम लोगों का काम करने वाला नेता होना चाहिए। हम लोगों के हित की बात। तेजस्वी यादव पर भरोसा है? जी, देखिए, तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, जो हम लोगों का हित का काम करेंगे वो हमारे नेता है। कटिहार में तो ज़्यादातर मुसलमान हैं, सीमांचल में। उसी को वोट मिलेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन काम कर रहा है? अब जो भी, अब नीतीश कुमार भी काम कर रहा है, अब आरजेडी भी काम कर रहा है। जो काम करेगा, जो सरकार में वही काम कर रहा है। अब आरजेडी सरकार में आएगा तो आरजेडी काम करेगा, नीतीश भी आएगा तो सरकार में आएगा तब ना, जब आप लाएंगे। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार में वही रिपीट या फिर तेजस्वी? वही रिपीट आएगा। वही रिपीट आएगा, उन्हीं पर भरोसा है। उन्हीं पर भरोसा है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये तमाम जो मुद्दे हैं, ओवैसी साहब या प्रशांत किशोर, इनकी तरफ क्योंकि ये लोग भी कह रहे हैं भाई मुसलमान। नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर का यहाँ लगभग कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ हवा ही है। प्रशांत किशोर हो या दीगर पार्टी जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, इन सब का कोई ज़्यादा वजूद है नहीं। जो बड़ी पार्टी जो मुख्यतः है वही लोग। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को सुनने जाएंगे? बिल्कुल, करीब जरूर आएंगे। आप प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं जाए? मोदी जी पर भरोसा है? बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं भरोसा होगा भाई। जो भी काम कर रहे हैं देश हित में अच्छा ही काम किए होंगे और कर रहे हैं, जो भी है, बस और क्या करना चाहिए। मोदी जी पर भरोसा है। और भी लोग इधर हैं। आप लोग सर कहाँ? कटिहार के ही? जी। क्या नाम हुआ? जमील अख्तर। तो यहाँ पर कटिहार में क्या मूड है? अभी तो महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं। महागठबंधन की तरफ? क्यों? सब चाहते हैं, युवा आए हैं अभी महागठबंधन, वो नई तरह से फिर कह रहे हैं नीतीश कुमार। सबका अलग अलग है, लेकिन मेरा ओपिनियन मतलब हाँ, आपका कहना है कि महागठबंधन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार तेजस्वी ने काम किया है ना, वो काम किया, लेकिन हम चाहते हैं कि बार पलटी मारे तो फिर पता चले कि ये कितना काम पलटी। तो चचा इतना आप लोग कहते हैं, इतना वो चचा नहीं, मतलब नए सिरे से एक बार तेजस्वी आए, वोटर पलटी मारे। हाँ, तब वोटर अब तक आप लोग नीतीश जी के साथ थे, अब आप लोग पलट रहे हैं। हाँ, बस नीतीश जी को बहुत सपोर्ट किए। नीतीश जी पहले पलटी मारते थे, अब आप ही वोटर। हाँ, इस बार वोटर पलटी। क्या सही बात है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग तेजस्वी को भी कह रहे हैं। 10 तरह के लोग 10 तरह के हैं, सबका अपना अपना। नहीं, ठीक है, यही मूड बन रहा है। विकास के मुद्दे पर वोट होगी इस बार। मुद्दे पर जी, जो हमारा प्रतिनिधि हो, काम करता हो, क्षेत्र में काम करता हो,
बस इसी बात पे नीतीश कुमार का एक सेंटेंस बहुत खराब लगता है। उसने तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं जो 20 साल पहले जंगल राज था। आप तो 20 साल से राज कर रहे हैं, उसको दूर कीजिए, सही कीजिए। अभी तक नहीं हुआ है जंगल राज। जंगल राज कहाँ, कुछ तो अंश है, अभी भी है। कामा में जो मर्डर हुआ, हाँ, इसीलिए तो वही बोल रहे हैं हम। देखिए, दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है आप पद में है, पद को गरिमा रखते हुए सब काम आपको संभालना इसका असर है। मतलब अनंत सिंह ने अब गिरफ्तार अनंत सिंह को कर लिया गया। वो कह रहे हैं कि भाई अनंत सिंह हमारा ही आदमी था लेकिन गलत किया तो हमने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये सही कहा, कानून अपना काम कर रहा है जी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट देना कहाँ तक सही? सर लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है और बिहार यहाँ पर मिलजुल करके रहने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं, और अदर स्टेट के मुकाबले कि आरजेडी आ जाएगा तो जंगल राज फिर आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, इस वक्त ऐसा मुमकिन ये गलत है, ये बात सरासर गलत है। इसलिए गलत है, वो जमाना गया, अब वो जंगल राज वाली बात नहीं चलेगी। कोई भी सरकार आएगा और उस तरह की हरकत करे तो उसको फिर उखाड़ फेंकने के लिए जनता में पावर है, वो दम है, इसलिए किसी का वो बात नहीं चलेगी। विकास और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, यही ना? विकास और रोजगार। जी जी जी, जो विकास हो आदमी का उसी को वोट दिया जाएगा। किस पर भरोसा है, कौन करेगा? अभी इतना दिन जो है था महागठबंधन की तरफ में था नीतीश जी, फिर पलटी मार दिया है ये 5 साल से, फिर जो है इसको जिताएंगे फिर पलटी मार सकता है किधर, इसीलिए जो है इस बार जो है महागठबंधन को ही वोट देंगे हम लोग जी। अलग अलग मुझे लोग हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार और मोदी जी कल आ रहे हैं। आने दीजिए, हम लोग भी आएंगे, देखेंगे जो बसाने ये तो हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे मंत्री के तौर पर मोदी जी के काम से खुश हैं? नहीं जी जी जी, मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो हमारा प्रधानमंत्री है तो उससे नाराज क्यों है? उनके कामकाज से, उनकी सरकार कामकाज से खुश है। आ रहा है प्रधानमंत्री, कल उसका बढ़िया से स्वागत भी करेंगे। मोदी जी से कोई शिकवा नहीं है। मोदी वो एक नारा चलता है कि मोदी से बैर नहीं, कोई लोकल उम्मीदवार तेरी खैर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तारकिशोर जी से बैर है? नहीं वैसा कोई बात नहीं। तो यहाँ लोकल कैंडिडेट तारकिशोर जी हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इस बार लोकल कैंडिडेट बदलाव होगा। बदलाव होगा, हाँ। मतलब उनसे नाराजगी है, बस मोदी जी से नहीं। मोदी जी। चलिए, यहाँ पर ज़्यादातर युवा हैं जो चाय पी रहे हैं और चाय पीने के लिए आगे आए हैं। कुछ और भी लोग हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इधर कुछ लोग, आप लोग कटिहार के ही हैं? क्या है इस बार, बोलिए, क्या है इस बार जनता का मूड? जनता का मूड में क्या बोलेंगे सर? आपका क्या मूड है? जो अच्छा बनाएगा उसी को वोट मिलेगा। कौन अच्छा बनाया है? कौन, जैसे कि अभी देखिए, यहाँ रोजगार देने के लिए जो आएगा सर उसी को दिया जाएगा। रोजगार का यहाँ बहुत कम है। रोजगार बड़ा मुद्दा है। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर हैदराबाद से आए, हाँ, वोट देने के लिए हैदराबाद से आए। हैदराबाद से वोट देने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लोकतंत्र, किसी को भी वोट दीजिए लेकिन वोट जरूर दीजिए। वोट तो देंगे लेकिन रोजगार होना चाहिए हम लोग को। कौन देगा रोजगार, किस पर भरोसा है? किस, जैसे जिसको वोट दे के जिताएंगे उसी को। दोनों तरफ कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, एनडीए भी कह रहा है 1 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार देंगे, तेजस्वी भी कह रहे हैं हम हर घर में नौकरी देंगे। तो भरोसा किस पर है, कौन दे सकता है? जो दे सकेगा सर उसी को। अभी नीतीश जी की सरकार में मिल रहा है रोजगार? कहाँ मिल रहा है सर? रोजगार मिलेगा तो हम लोग हैदराबाद जाएंगे। आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी आ जाएंगे तो रोजगार मिलेगा? मिल जाएगा, तेजस्वी को आना चाहिए। मोदी जी भी कल आ रहे हैं रैली करने। रैली करने के लिए आएगा तो वो भी देख के उसको भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि रोजगार हम देंगे तो हम ही को वोट आना चाहिए। वो आएगा यहाँ पे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जी सर, हम लोग को रोजगार होना चाहिए। महाराष्ट्र से हूँ। आप महाराष्ट्र से हैं? अच्छा, यहाँ काम करने आए? गाड़ी है मेरा। अच्छा, गाड़ी है। हाँ। चलिए ठीक है। तो बिहार चुनाव का मूड भी आप देख रहे होंगे, सही लग रहा होगा, है ना? अभी पता नहीं क्या होगा। चलिए ठीक है। तो ये जो लोग यहाँ पर सड़क किनारे चाय की टपरी पर देखिए भीड़ लगी रहती है। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। इसमें कुछ नीतीश कुमार के साथ हैं, कोई कह रहे हैं नीतीश कुमार पर ही भरोसा है, और कुछ को तेजस्वी में भी उम्मीद नज़र आ रही है। फिलहाल कटिहार से ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, कटिहार।